लूप ऑफ मिस्ट्री पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और भी ज्यादा मिस्टीरियस चीजें जो आपने सोची नहीं होंगी, और इस पार्ट में ऐसी ऐसी भयानक चीजें हुई हैं और कहानी को इन्होंने जिस तरह से घुमाया है जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। आज हम बात करने वाले हैं जिंजीटू की लिखी हुई ब्लैक पैराडॉक्स के दूसरे पार्ट की। और हाँ, ये पार्ट खत्म, इसके बाद कोई पार्ट 3 नहीं आएगा। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जान सकते हैं कि ये मांगा की स्टोरी कैसी होने वाली है। की एंडिंग भी काफी अनएक्सपेक्टेबल थी। अगर आपने उसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखो, वरना तुमको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जिंजीटू द ब्लैक पैराडॉक्स पार्ट 2 चैप्टर 4 डॉक्टर सुगाज विला। हम देखते हैं कि बराची अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाती है जिसका नाम होता है डॉक्टर शुगा। तभी बराची कहती है, क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? ये मेरा बर्थ मार्क है। तभी डॉक्टर कहता है कि टेंशन मत लीजिए, आपका स्किन ट्रांसप्लांट करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी एक नर्स डॉक्टर के पास भाग कर आती है। डॉक्टर, इमरजेंसी है, जल्दी चलिए। पिछले पार्ट में जो टीवी स्टेशन में आग लग गई थी, पैरानाइट की वजह से उसी आग से जली हुई बॉडी हॉस्पिटल में आती है कि शरीर के ऊपर अजीब से निशान बने हुए थे। निशानों को देखकर बराची हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि बराची ने एक नया आलीशान बंगला ले लिया है। फिर वो ताबूरो को सब कुछ बताती है जो उसने हॉस्पिटल में देखा। हम देखते हैं कि पिछले पार्ट में उन्होंने पैराडोनाइट से एक्सपेरिमेंट किया था की वजह से ताबूरो को भी सही मार्क आ जाते हैं। कहती है, ये साफ बात है, ये पैराडोनाइट का काम है और इसकी वजह से ये रोबोट भी 1 महीने से चार्ज है। तभी बराची को एक दोस्त का फोन आता है ज्वेलरी शॉप से। उसे कहता है कि बराची, घबराना मत, लेकिन पुलिस तुम्हारे पास आ रही है ताज करने के लिए उस पैराडोनाइट की। क्या है ना, जो टीवी स्टेशन उड़ा था उसमें उन्हें पता चला है कि वो धमाका पैराडोनाइट से ही हुआ है। अभी वो स्टोन एक टेररिस्ट बॉम्ब की तरह देखा जा रहा है। मुझे पता है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, मैं तो तुमको यही कहूंगा, उन्हें साफ साफ बता देना कि वे तुमको बॉल्स कहाँ से मिली। ताबूरो कहता है कि हम ये बात पुलिस को बताएंगे कैसे? ये चमकते स्टोन पितान के पेट से निकले हैं। वो हमारी इस बात का कभी विश्वास नहीं करेंगे। कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। बराची कहती है, लेकिन वो स्टोन्स। कहते हैं, उन्हें छोड़ो अभी और जल्दी निकलो यहाँ से। तभी वो रोबोट सामने आकर कहता है कि तुम लोग मरने के लिए जा रहे हो ना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर शुगा नर्स मार्शू के साथ कॉफी पे आया होता है। उसका चेहरा देख के पता लगा लेता है कि वो काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रही है। उससे पूछता है कि क्या तुमने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी? सु कहती है, आपको कैसे पता? वो कहता है कि तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। मेरा पहाड़ों के ऊपर एक विला है, वहाँ चलो कुछ दिनों के लिए, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं बराची और ताबूरो सु को लेने के लिए बाहर खड़े होते हैं कि अगर उन्होंने पुलिस से बचना है तो उन्हें पितान चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मारुसु को पता है कि वो कहाँ पर है। तभी रेडियो पर वो खबर सुनते हैं कि दोनों के घरों से काफी सारे पैराडोनाइट मिले हैं। इसकी वजह से उन दोनों के ऊपर और भी ज्यादा शक बढ़ चुका है। अभी वो देखते हैं कि मारुसो डॉक्टर शुगा के साथ बाहर निकल रहा है। प्राची उसे देखकर कहती है कि ये डॉक्टर शुगा के साथ क्या कर रही है? वो उन दोनों का पीछा करके डॉक्टर शुगा के विला पे पहुंच जाते हैं। उससे कहती है, ये जगह मुझे काफी अच्छी लगी। और फिर वहाँ एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है और डॉक्टर ने तो बाजी मार ही ली। बाहर से ये सब सीन बराची और ताबूरो देख रहे होते हैं। रात में फिर से मारुसो को घबराहट होने लग जाती है, का दिमाग फटने लगता है। वो भागकर डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो बेसमेंट की ओर जाती है। जैसे ही वो उसका दरवाजा खोलती है उसे वहाँ कई सारे पैराडोनाइट दिखते हैं। पीछे से डॉक्टर शुगा आ जाता है। वो कहता है, मारुसो तुमको पता है, दिन हॉस्पिटल के बाहर वैन खड़ी दिखी, उसके अंदर एक आदमी था और उसका पेट फटा हुआ था। उसके पेट से ये शाइनिंग बॉल निकल रही थी। तभी मैं उसका नोटिस करता हूँ पैरलूरस, हाथ से वो बॉल असल में आ रही होती हैं। उसमें मुझे एक डेजलिंग वर्ल्ड दिखता है, न्यू वर्ल्ड का दरवाजा। मारुसो, वो आदमी कौन था? मैंने देखा था उस दिन हॉस्पिटल में वो वैन को छोड़ कर गई थी। उसी तरफ हम देखते हैं कि बाहर ठंड में बराची और ताबूरो बैठे हुए थे। तभी अचानक से बराची के बर्थ मार्क में दर्द होने लग जाता है। एकदम से उसमें से बॉल्स निकलने लग जाती हैं। दूसरी तरफ मारुसो कहती है कि उसका नाम पीतान था। हैं? क्या वो जिंदा है? तो कहता है, हाँ देखो पीछे स्विमिंग पूल। जैसे वो पीछे देखती है वो देख हैरान हो जाती है कि उस पूल के अंदर एक बड़ी सी अजीब सी चीज थी। तो कहता है कि इसका ब्रेन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही मैंने अपनी मेडिकल स्किल्स यूज करके कि स्टमक सेल को निकाल
निकाल दिया था। अब इसका स्टमक ग्रो होकर इतना बड़ा हो चुका है। कुछ टाइम के बाद इसके अंदर से बॉल निकलना भी बंद हो गई। और हाँ, वैसे भी हम दूसरे वर्ल्ड के को ऐसे ही थोड़ी ना जाने दे सकते थे, इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। मारुसु ये सब सुनकर पागल हो जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो जल्दी से भागकर मदद के लिए दरवाजे की ओर जाती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ बराची खड़ी हुई थी, चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाती है। फिर वो मारुसु को दिखाती है कि उसके फेस से वो बॉल्स निकल रहे थे। देख के मारुसु वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो बंधी हुई होती है। सामने उसके बराची बैठी हुई थी, पट्टियां लपेटे हुए। वो कहते कि तुम बहुत देर में उठी। देखो, मेरी जली हुई साइड को डॉक्टर ने निकाल दिया। डॉक्टर कहते कि अलग करने के बाद भी बराची की बर्थमार्क से अभी भी बॉल्स निकल रही हैं और अब वो बर्थमार्क ही दूसरे वर्ल्ड का गेट है। लेकिन ये काफी अजीब बात है, पीतान के पेट से वो बॉल निकलना बंद हुई तो बराची के बर्थमार्क से निकलने लगी। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद 1 महीना बीत जाता है। फिर बराची की पट्टियां उतरती हैं और हम देखते हैं कि उसका फेस बिल्कुल ठीक हो चुका था। डॉक्टर कहता है स्कार के निशान धीमे धीमे ठीक हो जाएंगे। तभी ताबूरो कहता है हमें यहाँ और अब कितना दिन रुकना होगा, शांति रखो। बराची का बर्थमार्क मैंने बेसमेंट में रख दिया है, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ उसने वो स्टोर किया था वो कुछ अजीब सा मलबा बन गया था। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर भी। और हाँ, 2K के नजदीक ही हैं, टारगेट कंप्लीट होने वाला है तो सब्सक्राइब भी करो। साल के अंत से पहले 10K कर लेंगे, आप लोगों का थोड़ा साथ चाहिए। दूसरे चैनल के ऊपर मास्टरपीस मांगा सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देख के जाना। चैप्टर 5 द स्पिरिट वर्ल्ड प्रोजेक्ट। हम देखते हैं कि 1 महीने से मारुसु को उस कमरे में बंद करके रखा हुआ है और वो कह रही थी कि अब कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर शुगा ने पीतान का जो बड़ा सा स्टमक था उसमें एंट्रेंस के लिए एक गेट लगा दिया है और अब उसके अंदर एंटर करने के लिए उसने एक आदमी को ही बुला लिया। डॉक्टर कहता है ये एक मैजिकल डोर है, इसके अंदर तुम्हें एक दूसरी दुनिया का गेट मिलेगा। उस दुनिया में तुम्हें जाना है और वापस आके हमें बताना है कि उस दुनिया में तुमने क्या क्या देखा और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर वो आदमी सूट पहनकर उसके अंदर जाता है कि सर पर कैमरा लगा हुआ था जिससे वो बाहर देख पा रहा था। और वो देखता है कि उस पेट के अंदर सच में एक पोर्टल बना हुआ था जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी और तभी वो उसके अंदर जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर जो कैमरा लगे हुए थे वो बंद हो जाते हैं। फिर वो उसे जल्दी से खींचकर बाहर निकालते हैं। वो ये देख हैरान हो जाते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह मेल्ट होकर खत्म हो चुकी थी। ये सब देखकर उन सब की ये हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहता है इससे ये तो पता चल गया उस वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है वो इस दुनिया से अलग है, कोई भी ह्यूमन इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तभी डॉक्टर कहता है लगता है हमें अब गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि दूसरे वर्ल्ड में जो पेरिडोनाइट है वो एक कमाल के एनर्जी सोर्स है जिससे जापान का फ्यूचर बदल सकता है। ताबूरो कहता है मैं तो भूल ही गया था हमारे पास एक रोबोट भी है, शायद वो उस पोर्टल में जाकर हमारी मदद कर सके। वो गाड़ी में से पीतान का रोबोट लेने के लिए जाते हैं। वो देख के हैरान हो जाते हैं कि अभी तक वो रोबोट पेरिडोनाइट की मदद से चल रहा है। तभी ताबूरो कहता है ओए रोबोट, ये पीतान का स्टमक है, अगर तुम्हें मरना है तो इसके अंदर चले जाओ। वो कहता है क्या सच में? अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। फिर वो उसमें डुबकी लगा देता है और अंदर जाकर वो सही सलामत बाहर आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुमने अंदर क्या देखा? वो कहता है डेजलिंग वर्ल्ड फुल ऑफ लाइट। फिर वो अपनी टी शर्ट के अंदर से कई सारे पेरिडोनाइट बाहर निकालता है। कहता है कि मुझे वहाँ ये ब्यूटीफुल स्टोन्स दिखे तो मैं इन्हें ले आया। उसके बाद कई बार वो रोबोट उस वर्ल्ड में जाकर वापस आता है। डॉक्टर शुगा ने उसका नाम दे दिया था स्पिरिट वर्ल्ड फ्लाई नंबर 1। उसके बाद डॉक्टर उस रोबोट का चेकअप कर रहा था। वो कहता है ये बड़ा अजीब है, इसकी सब मोटर वगैरह खराब हो चुकी है लेकिन ये फिर भी चल रहा है। उसके बाद बराची का डॉक्टर चेकअप कर रहा था। वो कहता है कि जल्दी ये सब निशान हट जाएंगे, वैसे तुम मेकअप की मदद से इसको हटा सकती हो। फिर वो उसका मेकअप कर देता है जिससे उसका पूरा फेस क्लियर हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम काफी खूबसूरत लग रही हो, कल मेरे एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए कुछ VIPs आ रहे हैं, चाहता हूँ कि तुम तैयार होकर उनसे मिलो। सुनकर वो इम्प्रेस हो जाती है एंड देन मोमेंट्स कम। फिर वो उसे किस कर लेता है। डॉक्टर है या प्ले बॉय ये? पूरा बाहर बैठा कहता है कि आज बहुत टाइम लग रहा है डॉक्टर को चेकअप करने में, कहीं ये कुछ और तो नहीं कर रहे? मैं तो यहाँ बहुत बोर हो चुका हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो सोचता कि मैं मारुसु को भी अपने साथ ले चलूँ क्योंकि इस सब भसड़ में उस बेचारे की कोई गलती ही नहीं है। जैसे ही वो उससे मिलने के लिए पहुँचता है कुछ अजीब सी बड़बड़ आ रही होती है। वो कहते ताबूरो हम बहुत ही जल्द मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ताबूरो देख कर कहता है कि ये सब के सब पागल हैं। फिर वो वहाँ से अकेला ही चला जाता है।
रास्ते में उसे अपना डोपलगैंगर दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके बाद वो छुट्टी मनाने के लिए अपने बीच के विला में बैठा होता है और थोड़ी देर बाद तभी उसको अपने पास के पहाड़ के ऊपर उसे अपना डोपलगैंगर फिर से दिखता है। इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर और बराची मारुसो को बताने आता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हाँ जल्दी शादी करने वाले हैं। वो उनसे भी वही बोलती है, हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, लेकिन वो उसकी बातों का विश्वास नहीं करते। उसके बाद डॉक्टर उसे बेसमेंट में लाकर उसका बर्थ मार्क दिखाता है। वो कहता है कि उसके बर्थ मार्क से एक और गेट खुल चुका है। डॉक्टर कहता है कि मैंने पीतान से इसके अंदर जाने को कहा, लेकिन वो साफ ही मना कर चुका है। उसने ये कहा कि ये गेट बराची का है, तो उसको ही इसके अंदर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सुगा का एक्सपेरिमेंट देखने के लिए काफी वीआईपीस आ जाते हैं। पीतान उस वर्ल्ड में जाकर काफी सारे पेट्रोनाइट लेकर आता है, जिसे देखकर उन सबको यकीन हो जाता है कि सच में एक दूसरा वर्ल्ड है। उसके बाद दूसरे गेट में बराची एंटर करती है। डॉक्टर बताता है कि ये गेट बराची की टिश्यू से बना हुआ है, इसलिए उसके अलावा इसमें कोई और एंटर नहीं कर सकता। और अब काफी देर हो जाती है और बराची वापस नहीं आती। भी थोड़ी देर बाद उसके से अंदर एक उसका हाथ निकलता है। हम देखते हैं कि बराची का शरीर पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था, जिसे देखकर उन सब की फट जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है वैसे ही उसका सर फट जाता है। उसके अंदर से स्क्रू वगैरह निकल कर गिरते हैं। फिर हमें पता चलता है कि असल में वो बराची का रोबोट था। चैप्टर 6 वर्ड्स आर डेज़लिंग फ्यूचर। देखते हैं कि रात में बराची डॉक्टर शुगा के साथ लेटी होती है। जी हंसते हुए कहती है, मैंने वो रोबोट पीतान की लेबोरेटरी से बनवाया था, लेकिन वो उसमें जाते ही फट गया। मुझे लगा था कि जैसे पीतान का रोबोट गया था वैसे तुम्हारा रोबोट भी जाकर उसमें वापस आ सकता है। बराची कहती है, शायद उस रोबोट में ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। डॉक्टर कहता है, अगर तुम उस रोबोट की जगह तुम एंटर करती तो क्या होता। बराची कहते है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, जानती हूँ कि मेरे टिश्यू से बना हुआ है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ जो हड्डियों से बनी हुई हूँ, पीतान के रोबोट की तरह नहीं। उसके सोने के बाद डॉक्टर मारुसो के पास जाता है। उसे बताता है कि पता है मारुसो, सब ह्यूमैनिटी को एक नया फ्यूचर दे सकते हो। जो पीतान रोज पेरोडोनाइट लेकर आ रहा है उस पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे और ताबुरु के अंदर भी एक गेट है, इसमें तुम दोनों जा सकते हो। ये कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। तभी पीछे से बराची आ जाती है। ज्यादा खेल खेलेगा तो पकड़ा तो जाएगा ही ना। उसे देखकर बराची गुस्से से वहाँ चली जाती है, अपने गेट के ऊपर केरोसिन डाल देती है, उस पर आग लगाने वाली होती है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, से गलती से उसे धक्का लग जाता है। बराची उसके अंदर चली जाती है और फिर वो वापस नहीं आती। हम देखते हैं कि मारुसो का अस्पताल में चेकअप हो रहा था। डॉक्टर को पता चलता है कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है। तो शुगा दूसरे डॉक्टर को बताता है कि हमें इसके ट्यूमर को बाहर निकालना होगा, कि हो सकता है वो ट्यूमर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का एक दरवाजा हो। और वो बताता है कि स्पेस एजेंसी से मैंने स्पेशल एक ड्रोन बनवाया है जो बराची के गेट के अंदर जा सकता है। उसके बाद उस ड्रोन को वो अंदर भेजते हैं और अंदर उसके कैमरा में एक अजीब सा काला धब्बा दिखता है। जब वो उसके अंदर पास जाकर देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बराची होती है। तभी एकदम से कैमरा में सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। तभी वो उस ड्रोन को बाहर निकालते हैं। बाहर खींचते ही वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी उसके अंदर से बराची बाहर निकलती है। वो एक पेरोडोनाइट को निकाल कर डॉक्टर को पकड़ा देती है। डॉक्टर कहता है, कांग्रेचुलेशन बराची, यू आर स्पिरिचुअल वर्ल्ड फ्लायर नंबर 2। के बाद डॉक्टर ताबुरु से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है। तो बटलर उससे बताता है कि मास्टर कई दिनों से अपने रूम से बाहर ही नहीं आए, बस कह रहे थे कि उसे हर जगह उसका डोपलगैंगर दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा। ने ये भी बताया कि अंधेरे में उनकी परछाई कभी कभार चमकती भी है, जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। डॉक्टर उसके कमरे के अंदर जाता है। भी दीवार के ऊपर ताबुरो की शैडो दिखती है जो चमक रही थी और वो उसे घूरे जा रहा था। उसके अंदर से उसे कोई आता हुआ दिखता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से ताबुरो निकल कर आता है। से वो निकलता है, उसकी शैडो गायब हो जाती है। शुगा कहता है, ताबुरो तुम्हें मेरे विला आना चाहिए। तभी विला में हम देखते हैं कि मारुसो का भी ऑपरेशन हो गया था। डॉक्टर शुगा कहता है, जब तुम्हारा ट्यूमर निकला था उससे तुम काफी शांत हो गई हो। भी मारुसो कहती है, मुझे पता है डॉक्टर, आपने मेरा ट्यूमर निकाल कर बेसमेंट में रख रखा है। ये सुनते ही डॉक्टर शौक हो जाता है कि तुम्हें ये कैसे पता। फिर उसे दिखाने के लिए उसके पास ले जाता है। कहती है, लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर जाऊं और पैराडाइज को लेकर आऊं कि हम ह्यूमैनिटी को बचा सकें। ठीक है, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर कहता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो कहती है, नहीं, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। डॉक्टर कहता है कि सर्जरी के साइड इफेक्ट से शायद तुम्हारे इमोशन खत्म हो चुके हैं। उससे कहती है, लेकिन डॉक्टर, क्या हम सच में ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? फिर वो उसमें चढ़कर उसके अंदर कूद जाती है। फिर हमें कुछ खबरें बताई जाती हैं।
पैराडाइट से काफी लोग ओवरजेड हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सीक्रेटली काम करना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कहीं दूर पहाड़ों के ऊपर घर है जिसमें 4 लोग रहते हैं। उन्हें ब्लैक पैराडॉक्स भी कहा जाता है। पैराडाइट को इस दुनिया में ला रहे हैं। वो चारों स्पिरिटर वर्ल्ड में जाकर में दिखाया जाता है कि वो चारों विला में एक कमरे में बैठे होते हैं। यहाँ तुम नोटिस करना कि उन चारों की आंखें सफेद हो चुकी थी। टाबरू कहता है कि आखिरकार चारों को उस वर्ल्ड में जाने का मौका मिल गया, इसमें हम कब से जाना चाहते थे। बराची कहती कि लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हमें ऐसे बार बार जाकर वापस आना होगा। मारुसो, तुम तो फ्यूचर देख सकती हो, क्या तुम बता सकती हो कि आगे अब क्या होगा? मारुसो कहती हाँ, मैंने देखा है कि आगे पैराडाइट की एनर्जी की वजह से ह्यूमैनिटी काफी तरक्की करने वाली है, लेकिन एक दिन लोग एक एक करके गायब होने लग जाएंगे। प्राची कहती है गायब कैसे? मारुसो बता दे जिस पैराडाइट को हम इस दुनिया में ला रहे हैं वो असल में इंसानों की सोल्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं। क्या है ना, जो इस दुनिया में जो जीवित चीजें हैं मरने के बाद उनकी सोल उस दुनिया में रहती हैं। हमारी बॉडी तो मर जाती है लेकिन वो सोल है वो तो उस स्पिरिटेड दुनिया में रहती है। वो असल में जो हम कर रहे हैं वो असल में ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी का अंत करने के लिए कर रहे हैं और शायद यही फ्यूचर है। टाबरू कहता है असल में ऐसा होने वाला फ्यूचर में तो फ्यूचर को बचा सकते हैं ना। मारुसो कहती है इवन हमने अगर पैराडाइट को इस दुनिया में लाना बंद कर दिया, लेकिन क्या होगा अगर डॉक्टर शुगा ने एक और गेट बनवा लिया तो? टाबरू कहता है क्या वो साला एक और गेट बनवाने की सोच रहा है? प्राची कहती है लेकिन लोग इतने पागल नहीं हैं, अगर उन्हें पता चल जाए इस पैराडाइट के यूज से वो खत्म हो सकते हैं तो इसका इस्तेमाल क्यों ही करेंगे? मारुसो कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अब वो सब इससे ओवरजेड हो गए हैं, अब तो बस ह्यूमैनिटी खत्म होकर रहेगी। फिर भी मैं तो यही कहना चाहूंगी अगर तुम लोग गायब नहीं होना चाहते तो अपनी सोल्स को ढूंढो। पता इस रोबोट ने तो ईतान की सोल तो ढूंढ भी ली है, इसलिए तो इसकी सब मशीन खराब होने के बाद भी ये अभी तक चल रहा है। टाबरू कहता तो अच्छा जिस दिन हमने उसके पैराडाइट के ऊपर हैमर मारा था वो असल में पीतान की सोल थी। प्राची कहती है ओ अच्छा इसलिए मेरा रोबोट फेल हो गया कि उसके पास मेरी सोल नहीं थी, लेकिन हम अपनी सोल को पहचानेंगे कैसे? मारुसो कहती है तुम्हें उसमें एक अलग सी फील महसूस होगी। प्राची कहती है जिस तरह से तुम कह रही हो ऐसा लगता है कि तुमने अपनी सोल को ढूंढ लिया है। और अच्छा तो डॉक्टर शुगा का क्या होने वाला है? मारुसो कहती है कि शुरू में तो उसे बहुत शाबाशी मिलेगी कि उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से इस दुनिया में इतनी सारी बदलाव आए, लेकिन बाद में जब लोग गायब होने लगेंगे ह्यूमैनिटी को खत्म करने के गुनहगार साबित किया जाएगा। तभी प्राची कहती है वाह व्हाट ए ट्रेजिक एंड। थोड़ी देर बाद तभी वहाँ डॉक्टर शुगा आता है और कहता है कि चलो मेरे शेरों ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तभी वो चारों स्टाइल से वो करते हुए जाते हैं। टाबरू कहता है लेट्स गो फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। बस यही ये कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, अगर ये तुमको स्टोरी पसंद आई तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी जिंजो की स्टोरी एक्सप्लेन कर रखी हैं, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन के ऊपर क्लिक कर लेना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद से कर देना। तक के लिए फिर मिलेंगे। आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास्ता। आरिगातो।